हाँ दोस्तों, आज एक सवाल है कि एक नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में तथा दूसरा नल बी इसे 5 घंटे में भर सकता है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टंकी कितने घंटे में भर जाएगा। अब ये हल करने के लिए ये सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसे ए किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में, और बी कितने घंटे में भरता है, 5 घंटे में। अब कह रहा है ये दोनों नल खोल दिए जाएं, तो अगर हमको कुल काम पता चल जाए तो काम कुल निकालने के लिए इनका हम निकाल लें क्या चीज, एलसीएम। तो हम तो जानते हैं ये 30 आएगा, लेकिन हम आपको करके बता रहे हैं। जैसे हम इसको 5 से काट दें तो 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, अब इनका हम गुणा कर लें, 5 तिहाई 15, तो कुल काम कितना हो जाएगा, तो इस तरह निकाल लेना। तो कुल काम आपका हो जाएगा, कुल काम बराबर आपका हो जाएगा 15। अब ए 1 घंटे में कितना टंकी भरेगा, तो कुल काम है तुम्हारा 15, तो ए 1 घंटे में भरेगा, ए 1 घंटे में भरेगा। 1 घंटे में भरेगा तो कुल काम तुम्हारा 15 है, और ए 15 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे कितना हो जाए, 15 से भाग कर दें तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो ये तुम्हारा काम आ गया 1 यूनिट। यानी ए 1 घंटे में टंकी भरेगा 1 यूनिट, इतना काम 1 घंटे में करेगा। इसी तरह बी 5 घंटे में भरता है, तो कुल काम, तो बी 1 घंटे में कितना भरेगा, बी 1 घंटे में भरेगा, तो कुल काम तुम्हारा कितना है 15। अब बी कितने घंटे में भरता है, 5 घंटे में, तो 1 घंटे का काम निकाल लें, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो 1 घंटे में भरेगा 3 यूनिट, यानी टंकी का 3 यूनिट भाग भरेगा 1 घंटे में। अब देखिए 1 घंटे में 1 यूनिट ए भरता है और बी 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो अगर एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में ए और बी कितना भरेंगे, तो 1 घंटे में ए और बी भरेंगे, यानी ए प्लस बी 1 घंटे में भरेंगे। तो ए का 1 यूनिट और बी का 3 यूनिट, तो बराबर कितना हो गया आपका 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम आपका करेंगे ए और बी मिलकर के 4 घंटे में, वो 4 यूनिट काम 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेंगे। अब कुल काम कितना है 15, तो ए और बी अगर एक साथ खोल दिए जाए तो ए और बी कितने घंटे में भर देंगे, तो ए कुल काम कितना है 15, और ए और बी 1 घंटे में भरते हैं 4 भाग, यानी 4 यूनिट। अब हम इसको बट्टे सही में करके लिख दें, जैसे 4 तिहाई 12, तो ये 3 आ जाएगा और बचेगा 12, यानी 3 बचेगा, और 3/4 घंटे, 3/4 घंटे। अब ए और बी अगर एक साथ खोल दिए जाए तो 3 सही 3/4 घंटे में भर देंगे। हाँ दोस्तों, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, जैसे एक हौज में 2 नल लगा हुआ है, पहला इसे 18 घंटे में भर सकता है, दूसरा 24 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज कितने घंटे में भर जाएगा। ये उसी तरह है, जैसे पहला नल, तो पहला नल ये क्या करता है, ये भरता है कितने घंटे में, 18 घंटे में, और दूसरा नल खाली करता है,
दूसरा नल ये खाली करता है कितने घंटे में, 24 घंटे में खाली कर देता है। अब इनका हम कुल काम निकाल लें। तो कुल काम निकालने के लिए इनको हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लें। तो 18 और 24 का एलसीएम जैसे 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर इसको 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अब इसका गुणा कर लीजिए, 4 3 12 और 12 दून 12 3 36, 36 दून 72। तो इनका कितना आएगा, ये 72 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम यानी कुल काम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कुल काम। ये कुल काम कितना है, 70 और 2 72 यूनिट, यानी इतना काम करना है। अब देखिए, तो पहला नल 18 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा पहला नल। तो पहला नल 1 घंटे में भरेगा। तो 1 घंटे में भरेगा यानी कुल काम कितना है, 72, और 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये 18 एकम 18, 18 9 36, 18 3 54, 18 चौको 72, यानी कि ये 4 यूनिट भरेगा, यानी 4 भाग भरेगा। और डी ये दूसरा नल खाली करेगा। तो दूसरा नल 1 घंटे में कितना खाली करेगा, दूसरा नल 1 घंटे में खाली करेगा, खाली करेगा बराबर, तो कुल काम 72 और 24 से भाग कर दें तो 24 ये 3 बार जाएगा, तो 3 चौक 12 का 3 दूनी 6, 24 से कम 24, 24 3 72। तो ये 3 भाग खाली करेगा, यानी 4 भाग वो भरेगा, 3 भाग खाली करेगा। तो कह रहा है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में हौज भर जाएगा। अब ये तो भरेगा, ये खाली करेगा, तो ये कुल 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में नल भरेगा, दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में भरेंगे, क्योंकि 4 ये भरता है और 3 भाग ये खाली करता है, तो हो जाता है 1 भाग बचता है। तो कुल काम कितना है, 1 घंटे में इतना भाग भरेगा, दोनों नल द्वारा 1 घंटे में इतना भाग भरा जाएगा। तो कुल काम कितना है, 72, और भरेंगे कितना, 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72 घंटे लगेंगे। दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो 72 घंटे लगेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हाँ दोस्तों, अगला सवाल है, एक टंकी में 3 नल लगा हुआ है जो इसे 25 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट में भर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए 3 नल लगा हुआ है, तो हल देखिए पहला नल, तो पहला नल इसको भरता है 25 मिनट में, तो ये 25 मिनट हो गया। इसी तरह दूसरा नल अगर खोल दिया जाए तो ये भरेगा तुम्हारा 20 मिनट भर देगा, और अगर तीसरा नल खोल दिया जाए तो ये भरेगा तुम्हारा 50 मिनट में। अब कह रहा तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाए, ये सब मिनट में है, मिनट में। अगर कह रहा तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम ये तुम्हारा हो जाएगा लगभग 100, एलसीएम 100 आएगा मान लीजिए। तो एलसीएम यानी कुल काम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कुल काम बराबर आपको करना है 100, यानी 100 यूनिट काम आपको इन तीनों टंकियों को घर करना है। तो देखिए अब पहला नल 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो पहला नल यहाँ पर लिखिए
पहला नल 1 मिनट में भरेगा। कितना भाग भरेगा अब ये निकाल लीजिए। कुल काम कितना है 100 और कितने 25 मिनट में, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 यानी 4 यूनिट भरेगा। 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा। तो पहला 4 यूनिट भरेगा और दूसरा तुम्हारा दूसरा नल 1 मिनट में भरेगा। तो दूसरा नल कुल काम कितना है 100 और 20 मिनट से भाग कर दीजिए। 20 से कम 20, 20 पंजे 100 यानी कि ये भरेगा 5 यूनिट। 1 मिनट में भरेगा 5 यूनिट भाग। और तीसरा नल भरेगा कुल काम कितना है 100 बटे 50, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी कि 2। अब इन सबको जोड़ लें कि 1 मिनट में तीनों को खोल दिया जाए तो 1 मिनट में कितना भरेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट में भरेंगे तीनों नल 1 मिनट में भरेंगे, यानी कि पहला नल भरता है 4, दूसरा 5 और तीसरा 2। तो ये हो जाएगा 5 4 9, 5 और 4 9 और 1 11। तो 11 यूनिट ये 1 मिनट में तीनों टंकी तो तीनों नल खोल देंगे तो 1 मिनट में ये भरेंगे 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट। और कुल काम कितना है तुम्हारा 100 है। तो 100 बटे 11, इसको 11 नौया 99, तो 99 और उसके बाद 1 सही 1 बटे 11 मिनट में ये लोग भरेंगे तीनों। पूरी टंकी जब भरेंगे तो 9 सही 1 बटे 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।